बेरोजगार नौजवान से लेकर नारी सुरक्षा से लेकर एक लाइन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बता दिया उन्होंने सीधा। जी यहां जितना टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और बंगाल का पूरा सिंडिकेट और काटमानी से ये लोग पूरा तब्दील कर दिया, इसको बदलना चाहिए। लगातार जिस तरह बेलडांगा में देखा गया है, जो इस तरह से मॉब वहां पे अटैक, और मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मंत्री है, गृह मंत्री है, वो बोल रही कि वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए सब करता है। मुसलमान वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए इस तरीके से हरकत बंगाल में करने के लिए पुलिस ने उसको मदद कर रहा है, मुख्यमंत्री पैट्रोनाइज कर रहा है। जो बेलडांगा में पिछले 2 दिन जो हादसा हुआ है, सीधा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर ने बताया जो फ्राइडे प्यार का दिन है, उस दिन ये लोग थोड़ा उस दिन थोड़ा आवाज उठाता है, विरोध करता है। ये ठीक नहीं है। आपने एनआईए की डिमांड की है, आपने जिस तरह से इस विषय को देखिए, मैं धुलियान शामसरगंज जो हुआ था उसका बाद मैं सीधा हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैरामिलिट्री फोर्स, और इस तरीके से वो तो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, तो वायलेशन ऑफ द डिवीजन बेंच ऑर्डर। 2 दिन से हुआ, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मीडिया के ऊपर हुआ, एनएच बंद कर दिया। उस रास्ता जो राजमार्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न और हमारी जो नेबारी कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, उसको सब फ्रेट से लेकर सब वहां जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रूट में है। और इतना रेल मार्ग पर, रेल के ऊपर आक्रमण किया, ये सब तो बंद होना चाहिए। ये लोग दादा कौन है इस तरह के उपद्रवी दादा कौन है ये उपद्रवी? जमात जो बैन ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है, सिमी है, यस, इसे पीएफआई एक्टिव है बंगाल में। जो काम वहां किया सब पीएफआई के किया, वो सिमी का आदमी किया, जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है उसका आदमी किया। इसलिए तो एनआईए की डिमांड है, पूरा प्रदेश एनआईए की डिमांड कर रहा है, मैं एनआईए की डिमांड कर रहा हूँ। तो लगातार लग रहा है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा दादा वोट, किस तरह का अभी से देखा जा रहा है शायद पिछले टाइम तो नहीं हुआ, अभी क्या होगा इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ, कैमरा भी बंद कर दिया, छापा वोट भी हुआ, सब किया। यहाँ जो आरामबाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये होरीपाल का वोट तो काउंटिंग हॉल में लूट लिया, इसको बदलना चाहिए, कोशिश कर रहा हूं। आज तो प्रधानमंत्री जी बता दिया जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। बिहार में भी जंगल राज था, सब बताता था, सिंगाड़ा में आलू, समोसा में आलू और बिहार में लालू, वो भी खत्म हो गया, यह भी खत्म होगा। ये परिवर्तन नारा उन्होंने अलीपुरद्वार से गूंजा, मैंने शुरू किया। परिवर्तन संकल्प लेने के लिए, बंगाल का गौरव को लौटाने के लिए, और हर वर्ग को उन्होंने आश्वस्त किया। किसानों से लेकर बेरोजगार नौजवान से लेकर नारी सुरक्षा से लेकर एक लाइन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बता दिया उन्होंने सीधा। जी यहां जितना टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। और बंगाल का पूरा सिंडिकेट और काटमानी से ये लोग पूरा तब्दील कर दिया, इसको बदलना चाहिए। लगातार जिस तरह बेलडांगा में देखा गया है, जो इस तरह से मॉब वहां पे अटैक, और मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मंत्री है, गृह मंत्री है, वो बोल रही कि वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री उनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, उसके लिए सब करता है। मुसलमान वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए इस तरीके से हरकत बंगाल में करने के लिए पुलिस ने उसको मदद कर रहा है, मुख्यमंत्री पैट्रोनाइज कर रहा है। जो बेलडांगा में पिछले 2 दिन जो हादसा हुआ है, सीधा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर ने बताया जो फ्राइडे प्यार का दिन है, उस दिन ये लोग थोड़ा उस दिन थोड़ा आवाज उठाता है, विरोध करता है। ये ठीक नहीं है। आपने एनआईए की डिमांड की है, आपने जिस तरह से इस विषय को देखिए, मैं
धुलियान शामसरगंज जो हुआ था उसका बाद मैं सीधा हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैरामिलिट्री फोर्स और इस तरीके से, वो तो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, वो तो वायलेशन ऑफ द डिवीजन बेंच ऑर्डर। 2 दिन से हुआ, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मीडिया के ऊपर हुआ, एनएच बंद कर दिया। उस रास्ता जो राजमार्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न और हमारी जो नेबारी कंट्री है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, उसको सब फ्रेट से लेकर सब वहां जाता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रूट में है। और इतना रेल मार्ग पर रेल के ऊपर आक्रमण किया, ये सब तो बंद होना कौन चाहिए। है ये लोग दादा? कौन है इस तरह के उपद्रवी दादा? दादा कौन है ये उपद्रवी? कौन है ये उपद्रवी? कौन है ये उपद्रवी? जामात जो बैन ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई है, सिमी है, इस पे संपर्क यस, इसे पीएफआई एक्टिव है बंगाल में। जो काम वहां किया सब पीएफआई के किया, वो सिमी का आदमी किया, जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है उसका आदमी किया। इसलिए तो एनआईए की डिमांड है, पूरा प्रदेश एनआईए की डिमांड कर रहा है, मैं एनआईए की डिमांड कर रहा हूँ। तो लगातार लग रहा है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा दादा वोट? किस तरह का माहौल अभी से देखा जा रहा है एसआईआर से? पिछले टाइम तो नहीं हुआ, अभी क्या होगा इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुआ, कैमरा भी बंद कर दिया, छापा वोट भी हुआ, सब किया। यह जो आरामबाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये होरीपाल का वोट तो काउंटिंग हॉल में लूट लिया, उसको बदलना चाहिए, कोशिश कर रहा हूं। आज तो प्रधानमंत्री जी बता दिया जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज है। बिहार में भी जंगल राज था, सब बताता था, सिंगाड़ा में आलू, समोसा में आलू और बिहार में लालू, वो भी खत्म हो गया, यह भी खत्म होगा। हो रहा है